बेटा आज हम आप लोगों को बताएंगे ये साइन में हम वैल्यू कैसे निकालते हैं सभी एंगल का। त्रिकोणमिति में हम सभी एंगल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस पे आज हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और कुछ कारणवश आप लोगों की क्लासें जो हैं वो उतनी सी प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही मैथ की। हमने कहा था आप लोगों को 40 मिनट की क्लासें मिलेंगी, लेकिन कुछ कारणवश 1-2 दिन टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ आप लोगों को 40 मिनट की क्लासें दी जाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए अभी जो मिल रहा है वो पढ़िए बेटा, इसके बाद आप लोगों को 40 मिनट की क्लासें दी जाएंगी और जल्द से जल्द मैथ हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस करेंगे आज, त्रिकोणमिति में मान कैसे निकालते हैं, 60, 70, 60, 80, 90, 45 का मान कैसे निकालते हैं और क्या होता है, कैसे आया, इस पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। बेसिक नॉलेज लेते रहिए, ठीक है ना, यही बेसिक आगे चल के बहुत ज़्यादा काम देता है हम लोगों को, ठीक है ना। तो बेटा इसको आप लेते रहिए। चलिए बात कर लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं साइन थीटा, ठीक है ना। किसकी किसकी, 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90, ठीक भैया। 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, दिखा, दिख गया ना। अब देखिए ध्यान से, इसके लिए मैं 3 ऐसे लिख के बताऊंगा, याद करने की ट्रिक बताऊंगा, तीसरा ये कहाँ से आया वो मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। ठीक भैया, तो देख लो चेक कर लो। साइन 0 का मान जो होता है ना वो 0 होता है, साइन 0 अंश का मान जो होता है वो 0 होता है। cos 0 का, साइन 0 का, साइन 30 का 1/2, 45 का 1/√2, ठीक, 60 का √3/2, 90 का 1, ठीक है ना। इससे आगे नहीं जाएगा, मैंने कहा था साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इससे आगे अब ये नहीं जाने वाला, राइट। अब देखिए याद करने का तरीका कैसे होगा बेटा, साइन का जो आप लोगों को निकालना है मान, कैसे निकालोगे ध्यान समझना। पहले आप क्या करोगे, ऐसे गिनती लिखोगे 0, 1, 2, 3, 4, ठीक, सबको 4 से बटा, 4 से बटा, 4 से बटा, 4 से बटा, ठीक है भैया। कैसे, 0 से लेके 4 तक लिखना है और सबको 4 से क्या करना है, बटा करना है ना। अब सब पे क्या लगाना है, स्क्वायर रूट लगाना, 3 की, इस पहले से लेके 4 तक गिनते, सबका भाग 4, सब पे स्क्वायर रूट, ठीक। 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे 0 आएगा भैया, 30, 0 का चेक कर लो 0 आ गया। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का 2 होता है, चेक कर लो 30 का आ गया, ठीक है ना। 2 से 1 कैंसिल हुआ, 2 आया, यहाँ 1 बचा, 1 का वर्गमूल 1 होता है, इसका नहीं निकलेगा, 2 आएगा, ठीक। इसका √3 का कितना होता है, √3 होगा, 4 का कितना आएगा, 2 आएगा, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 1 का कितना आया भाई, 1 आया, चेक कर लो भाई। 0 का कितना, 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का कितना आ गया, 1 आ गया भैया ना। ऐसे ऐसे देखो, ऐसे क्या होगा, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, कास का लिख लेते हैं, कास का इसी टाइम लिख लेते हैं। कास 0 का, देखिए कास में क्या करना भैया ना, उल्टा लिखना शुरू कर दो। 1 सबसे आखिरी में लिखे थे ना, 1 को पहले लिख लो, 1 को पहले लिख लो, ठीक। फिर जो √3/2 है इसको लिख लो, फिर 1/√2 ही आया, फिर 1/2 आया, 0 आया, एक कांच का हो गया। तो यहाँ भी बना लेना, ये 1 से लेके 4 तक लिखे थे, 4 से लेके कहां तक लिख देना, 0 तक लिख देना, ठीक भैया। फिर 4 से डिवाइड लगा के वर्गमूल निकाल लेना, ये आपको आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रूव कर लेते हैं ये वैल्यू कितनी कैसे होती है। तो बेटा सब्जेक्ट ठीक ना होने की वजह से कंटिन्यू वीडियो भी आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है,
लेकिन जल्द से जल्दी आप लोगों को क्या कर दिया जाएगा, ये सब प्रॉब्लम हम लोगों की दूर हो जाएंगी, ठीक है ना। कंटिन्यू वीडियो नहीं, कल भी हम वीडियो नहीं दे पाए थे, रीजन यही था कि कुछ तबीयत खराब होने की वजह से नहीं दे पाए थे। और आज देखिए आए हैं देने, 10-15 मिनट का वीडियो तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। तो 2-3 दिन आप लोग मैनेज कीजिए, इस बार टोटल आप लोगों को वीडियो पूरा मिलेगा और स्टार्टिंग से फिर से मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो कुछ लोगों का छूट गया है कि नहीं छूटा है, स्टार्टिंग से मिलेगा। और जहाँ तक हम ये आप लोगों को बता दें कि 9th और 10th का कोर्स हमें 2 मंथ में समाप्त कर दूंगा, ठीक है ना। जिस दिन से हमारा 40 मिनट का वीडियो स्टार्ट हुआ, 9th और 10th का कोर्स मैं 2 महीने में समाप्त कर दूंगा। और 11th में मैं NCERT की बुक अगर पढ़ाता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में, ठीक है ना। आप लोगों का कोर्स पूरा का पूरा मैं समाप्त कर दूंगा। तो अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, सितंबर स्टार्ट है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है ना। नवंबर लास्ट तक, ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर तक 11th का कोर्स हम पूरा मैनेज कर देंगे, ठीक है ना। और 9th का और 10th का कोर्स भैया नवंबर से ज़्यादा नहीं जाने वाला है, नवंबर हम क्रॉस नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे, ठीक है ना। बात आ रही समझ में ना। तो जल्दी से हम लोग ख़त्म कर लें ताकि स्कूल कभी खुले तो हम आगे की कक्षाओं पे ज़्यादा ध्यान दें जो हमको बोर्ड एग्जाम देना है। चलिए, अच्छा साइन और पास तो भैया हो गया। अब थोड़ा बात ये कर लेते हैं कहाँ से आया, कैसे आया। तो हमने क्या किया, एक समबाहु त्रिभुज लिया। कौन सा त्रिभुज भैया, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। नाम हमने दे दिया ABC, ABC। तो हम लोग जानते हैं बेटा, समबाहु त्रिभुज में जो होता है ऑल एंगल 60 डिग्री होता है। ऑल एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है, राइट। और सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं भैया। तो हमने क्या कर दिया, यहां से एक क्या ड्रा कर दिया, परपेंडिकुलर। तो याद रखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज में और समद्विबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में जो परपेंडिकुलर हो तो माध्यिका होती है, ठीक, माध्यिका होती है ना। तो अगर ए था तो इधर कितना आ गया भैया, a बटा 2, नहीं तो अगर नहीं आ रहा हो तो इसको 2a कर दो, इसको भी 2a कर दो, इसको भैया 2a कर दो। तो ये कितना बचे a और ये कितना बचे नहीं, राइट। हमको केवल इतना त्रिभुज यूज करना है, ये वाला, ठीक है। 90 है, 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है भैया। और है लंब है, आधार के इधर आधार, और ई कहाँ है, लंब है। तो लंब तो हमका नाम पता है ना, आधार पता है और कर्ण पता है। तो लंब बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, नहीं कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक भैया। तो लंब का स्क्वायर बराबर कितना भैया, कर्ण कितना है, कर्ण 2 है, 2a है, 2 जा 4a स्क्वायर माइनस आधार कितना है, a है, बराबर 3a स्क्वायर, ठीक। तो अगर लंब आप केवल लंब निकालोगे ना तो लंब बराबर कितना, √3a। क्यों, 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, लेकिन a स्क्वायर a आएगा। तो एक बार हम चेक कर लें कि ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को, कुछ कट तो नहीं रहा है, ठीक, दिख तो रहा है ना। तो भैया इसकी लंब भैया कितनी आ गई, ध्यान सुनो, √3a, ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब इसी ट्रायंगल में बात कर लेते हैं। इस ट्रायंगल में बेटा 2 एंगल है, एक तो 60 है और एक क्या है, 30 है। 30 कहाँ दिखा भैया, ये कितना है, टोटल 60 था तो ये कितना होगा 30, और इधर भी कितना होगा 30 हो गया ना। तो जैसे हमसे पूछा साइन 60, क्या पूछ लिया भैया, साइन 60 कहाँ है, 60 ये है ना। तो 60 के सामने वाली भुजा, जिस एंगल की हम लोग बात करेंगे उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो साइन थीटा बराबर क्या पढ़ेंगे हम, लंब बटे कर्ण। तो 60 के सामने वाली जो भुजा पड़ रही है ना, ये लंब कहलाएगी, लंब कितना है, √3a बटा कर्ण कितना है, 2a, ऐसे एक कैंसिल। तो साइन 60 बराबर कितना आ गया, √3/2। चेक कर लो, साइन 60 √3/2। अगला देखिए साइन 30 क्या होता है, ये फिर वही लंब बटे कर्ण।
तो लंब कितना, अब देखिए 30 की बात कर रहा है, 30 यहाँ बैठा है तो 30 के सामने आपको ये वाला लंब बन गया, कितना है a है, और करण कितना है 2a है, तो a से कैंसिल 1/2 चेक कर लो क्या आ गया sin 30, कितना sin 30 कितना आ गया भैया 1/2। ठीक, जहां से किसका मान निकलेगा 30 और 60 का निकलेगा, बाकी पे हम लोग दूसरे ट्रायंगल से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो इतना दो नोट कीजिए, फिर हम कॉस का बताते हैं। चलिए भैया आगे बात कर लेते हैं कॉस की। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कॉस। तो देखिए भैया कॉस कैसे है, कॉस 60 की बात करें तो कॉस 60 बराबर आधार बटे कारण, तो 60 के सामने वाली ये तो साइड क्या बन गई लंब हो गई, इसका मतलब आधार यही तो हुआ, यही तो हुआ। ये जरूरी नहीं जो लाइन ऐसे पड़ी है वो आधार, कोण के सामने वाली भुजा ऐसा लंब कहलेगी, ये लंब हो गए, तो आधार कितना हुआ √3 बटे कर्ण, कर्ण क्यों ये बराबर √3/2 चेक कर लो भैया 60 का, अरे 60 का हम लोग चेक कर रहे हैं ना, हाँ 60 का भैया आधार बटे कर्ण, रुक जाओ गलती हो गई, ध्यान समझो यहाँ 30 लगाओ, 30 लगाओ, ध्यान समझो ये वाला एंगल 30 है भैया, ये 30 इसके सामने हम लोग चेक कर रहे हैं ना, तो cos 30 का कितना आएगा √3/2 चेक कर लो। ठीक, अगर ये cos 60 का था, cos 60 कहता तो ध्यान समझो 60 के सामने वाले तो लंब हो गया, ये आधार हुआ, आधार a बटे कर्ण 2 कैंसिल, हाफ आ गया, चेक कर सकते हो हाफ है। तो उम्मीद है आप लोगों को निकालना आया होगा, ये दोनों भी आप लोग नोट कर लीजिए। ये दोनों भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना बेटा। थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से छोटा वीडियो बना रहे हैं। इतना आप लोग अध्ययन कीजिए और कोशिश करिएगा आप लोग निकालने के लिए, किसका भैया, किसका निकालने की कोशिश कीजिएगा, tan का, यहाँ पे किसका निकालोगे tan का, tan 60 और tan 30 का आधार बटे कर्ण, tan और cot का सबका निकाल के आप लोग लिखिएगा, tan cot sec cos, चारों का आप लोग निकाल के लिखिएगा। इतना आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है ना, दो हमने लिखा दिया है, तो ये आपका होमवर्क है, इतना आप लोग लिखिएगा।